कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मुफ्ती साहब, आप चंद वोटों के लिए क्या आपके लोगों का नुकसान होगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती साहब, क्या आपको भी हिस्सा मिलने वाला था? कि ये मसला मजहबी और समाजी होने से ज्यादा सियासी बन गया है, और उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ कब्रिस्तान की जमीन को लेकर के नहीं है, जाफर नगर की जमीन को भी लेकर के है। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, माफ करना, कि कोई भी दीनी तंजीमों ने एक लेटर भी नहीं दिया। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। मेरा बोलना यह है कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो है कब्रिस्तान का लेटर लेकर के जमीयत दफ्तर में आए थे, तो उस मौके पर जो भी जिम्मेदारान थे उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी जमात एक दस्तूरी जमात है और हम लोग जो भी मामलात होते हैं उन मामलात को वर्किंग कमेटी में मंजूरी ले करके करते हैं। तो आपका लेटर हम वर्किंग कमेटी की मीटिंग में रखेंगे, वर्किंग कमेटी का जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो हमारे मेंबरान थे उनकी तरफ से जो बात सामने आई वो समझने की है। एक तो ये है कि कहने वालों ने ये बात भी कही कि अगर सिर्फ इन दोनों खानदानों के दरमियान, मैं खानदान बोल रहा हूं, जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बात आई थी कि दोनों खानदानों के दरमियान जिस कब्रिस्तान को लेकर के तनाज़ा है, ये दोनों के दोनों कारपोरेशन में थे, और जब कारपोरेशन में थे तो कारपोरेशन में उस जमीन के जो मालिक हैं, कारपोरेशन ने आज 25 साल पहले 30 साल पहले उसको रिजर्व किया था। इतने दिनों में कारपोरेशन ने उनको पैसा नहीं दिया, आज वो ओनर अपना पैसा लेने के लिए हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं। तो जिस वक्त ये सत्ता में थे और कब्रिस्तान का मसला था तो इनको जब पैसा दे देना चाहिए था। आज जब ये सत्ता से निकल गए, अब निकल जाने के बाद इनको कब्रिस्तान का रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग जो है वो कब्रिस्तान की जमीन बेच रहे हैं। तो जब आप कब्रिस्तान की जमीन के लिए इतने दर्दमंद थे तो आपको कब्रिस्तान के इस जमीन का मसला पहले हल कर देना था, एक बात। दूसरी बात, उस वर्किंग कमेटी में ये आई थी कि ये मसला मजहबी और समाजी होने से ज्यादा सियासी बन गया है, और उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ कब्रिस्तान की जमीन को लेकर के नहीं है, जाफर नगर की जमीन को भी लेकर के है, और भी जो है मालदा की जमीन को भी लेकर के है। ऐसे कब्रिस्तान की जमीन से साथ साथ और बहुत सारे मसले। अब जाहिर बात, अगर सिर्फ एक मसला होता कब्रिस्तान का तो इस मामले के अंदर पेशकदमी करनी चाहिए थी। आज अगर जमीयत उलमा का नाम लिया गया है, मेरा नाम लिया गया है, तो मुझे और मेरी जमात को एक साइड कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जमीयत अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, रजा एकेडमी है और अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमें हैं, जमीयत उलमा अहले सुन्नत वल जमात है, कुल जमाती तंजीम है, कोई भी तो इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अगर सिर्फ कब्रिस्तान का मसला होता तो सब आते, लेकिन कब्रिस्तान के मसलों से लेकर के आप देखो ना मालूम कितनी जमीनों के मसले इन दोनों के दरमियान झगड़े का सबब बने हुए हैं। यह मजहबी मामला है, मिली मामला है कब्रिस्तान का। मैं खुद जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास गया, हमारे साथियों के साथ। मैं खुद सुलेमानी जमीयत के पास गया, मैं खुद ऑलरेडी सुन्नी जमीयत उलमा के पास गया, अहले हदीस जमात के पास गया, कुल जमाती तंजीम के पास गया। तमाम ही दीनी मसलक के अलग अलग मसलक के तंजीमों के पास मिल गया। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, माफ करना, कि कोई भी दीनी तंजीमों ने एक लेटर
जिक्र भी नहीं किया, आवाज भी नहीं उठाई। मुफ्ती साहब, मैं आपको एमएलए की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको, आप जमीयतुल उलमा के सदर हो और तमाम ही दीनी तंजीमों को मैं कहना चाहता हूं। और मुफ्ती साहब, आप चंद वोटों के लिए क्या आपके लोगों का नुकसान होगा? अब सवाल यह पैदा होता है कि मुफ्ती साहब, क्या आपको भी हिस्सा मिलने वाला था? आपकी जिम्मेदारी थी, जमीयतुल उलमा की जिम्मेदारी थी, तमाम दीनी तंजीमों की जिम्मेदारी थी कि एक लेटर कमिश्नर को पहुंचाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसी आवाज नहीं उठाई। मैं वापस आपसे अपील करता हूं कि आज भी वक्त है कि कारपोरेशन के पास, कमिश्नर के पास जाकर वहां कब्रिस्तान बनना चाहिए, आपको वहां पर डिमांड करना चाहिए। आज भी मैं आपसे अपील करता हूं, आपका में कोई बात मुझे सियासी नहीं कह रहा है,